एक कहानी आपको सुना भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ। आप इसको ज़रूर सुने, कमेंट ना करें, व्यू ना करें, क्योंकि वो आप शायद समझते हैं कि देश की संस्कृति को बचाना बहुत मुश्किल है। हंसी मजाक, गलत व्यंग कसने वालों के ऊपर बहुत व्यूज़ भी होते हैं, सब कुछ हो। मैं तो अपने मन की बातों को उठाना चाहता हूँ। कैलाश एक ऐसी कहानी है जिनका प्रेम कोई नहीं जानता, वो आपस में भी नहीं जान सकते। कैलाश फौज में नौकरी करता था। जब वो कॉलेज में था या जिस शहर में था, तो अपने घर में एक अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ता था। सामने से एक कन्या गुजरा करती थी, बहुत ही साधारण, सिंपल, और वैसे उसके नैन नक्श बहुत अच्छे। वो उसे देखने लगा काली लाइफ से, और भगवान की कृपा से वो कन्या भी अपनी राह पे जाते अपने कदमों को थोड़ा धीरे कर लेती थी। वो देखता रहता, वो चली जाती, वो देखता रहता। अब उसके मन में क्या था क्या नहीं था, किसी ने इस बात का ना सोचा, ना जिक्र किया, ना उसने किसी को जिक्र किया। बस वो देखता रहता था, वो भी देखती रहती थी। अब क्या था, कौन कह सकता था ये प्यार है, कौन कह सकता ये गलत तरीका है, कौन कह सकता था कि कुछ भी नहीं। वो काली लाइफ के बाद फौज में चला गया। वो बड़ा हैरान था, चुपचाप रहता था। वो अपने कल्चर को मानता था, अपनी संस्कृति को मानता था। वो शाम को कॉलेज लाइफ से लेकर फौज की लाइफ तक पेड़ पौधों में रहना चाहता था, सोचते हुए कुछ खोजता था। उसे बिल्कुल कुछ भी गलत बोलना या गलत सोचने की आदत नहीं थी। चलता रहा, ज़िंदगी चलती रही, ऐसे काफ़ी देर चलती रही। वो फौज में रहा, माता पिता भी परेशान थे, भाई शादी हो जाए, ये बस जाए, अब इसकी नौकरी भी लगी है, घर बार भी बन जाए। पर वो कुछ नहीं बोलता था, ना कोई डिमांड रखता था, ना कोई मांग रखता था। उसके दिल में कुछ नहीं था ना, बस सोचता था पर्यावरण में देख के। वहाँ भी उसको बॉर्डर पे भी एक अमरूद का पेड़ मिल गया, उसके नीचे बैठ के उसके पत्तों को निहारना, उसको देखते रहना, उसकी सुंदरता की तरफ ध्यान देना। कुछ नहीं होता था, चलता रहा, बहुत देर चलता रहा। एक दिन छुटपुट हरकत, आतंकवादियों की हरकत से उसकी मौत हो गई। फौज ने माता पिता को इस बात की सूचना दी कि हम घायल बेटे को लेके आ रहे हैं, पर वो एक बिल्कुल निर्जीव पड़े शरीर को ला रहे थे। जब उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा, सब सन्न रह गए। एक हमदर्दी भी थी, देश के प्रति उसने अपनी जान दे दी थी। उन आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए वो इस देश से चला गया था, इस धरती से चला गया था। तब भी वो चुप था, शांत था। मुकाबला किया उसने, कर्तव्य के प्रति वो बहुत वफादार था। इतनी ही देर में वही सफ़ेद कपड़ों में इसके शव को घर के वही अमरूद के पेड़ के नीचे रखा गया था। तो वही लड़की वहाँ से सड़क से गुजरी। उसने थोड़े हलचल देखी घर में, तो उसने अपने कदम को शांत कर लिया। देखा कुछ लोग खड़े हैं, तो वो अंदर आ। जब उसको पता चला कि ये वही लड़का है जो मुझे देखता था, जिसे मैं देखती थी, जो कुछ ना कह सका और मैं भी कुछ ना कह सकी। बस ये क्या था, आज उसकी आंखें होती तो बताते ना, अगर उसकी आंखें जीवित होती तो बताते कि उसके मन में क्या था, पर लड़की के मन में क्या था ये कह रही थी। बहुत बड़ी गलती होगी, भाग्य ने उल्टा कर दिया। मैं एक अनाथ लड़की थी और मैं सादे कपड़ों में, सिंपल तरीके थे, अनाथ आश्रम में पड़ी हुई थी। मेरे अंदर लज्जा, शर्म और सारी संस्कृतियाँ भरी हुई थी। तो मैं
ना अपने आप को समझा सकी, ना इससे कह सकी, ना ये कह सका, ना मैं कह सकी। पर आज क्या हाल है, आज तो उसके प्रेम को कौन से फेर पर उसने एक ज़ुबान खोली, मैं इससे प्यार करती थी। पर इसकी आंखें बताती थी कि वो मुझसे भी प्यार करता है, पर हम एक दूसरे को कह नहीं सके, बोल नहीं सके। हमारी अंतरात्मा आज रो रही है, उसकी अंतरात्मा। मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, मेरा घर बार भी नहीं है। मैं सड़क से गुजरती थी, मैं कई सालों से, जब से चला गया था फौज में, मैं इस अमरूद के पेड़ को देख रही थी। अमरूद के पेड़ में मुझे कुछ नहीं मिला, बस आज शांति सी मिली है कि मैं इसी के साथ जाना चाहती हूँ। कुछ ही देर में वो मूर्छित हो गई और उसका शरीर भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो दोनों बड़े आराम से, बड़ी इज्जत के साथ इस संसार को छोड़ के जा रहे थे। उन्होंने हर चीज़ निभाई, हर चीज़ जो थी इस प्रकृति की, उसको देखा, उसको भाला, उसकी इज्जत की, उसका मान किया, उसका सम्मान किया और देश छोड़ के चले गए। ये कैसा प्यार था। वहाँ जितने खड़े थे, कुछ फौजी भी खड़े थे, सबकी आंखें नम थीं, सबके आंसू बह रहे थे, सब बेचैन थे। ये कैसा प्यार है, ये किस किस्म का प्यार था, जो कुछ बोल ही नहीं सका, किसी चीज़ को भोग भी ना सका, बस लाचारी आंखों से ये देखता रहा कि ये शर्म है, मैं कुछ कहूँगी तो शर्मिंदा हो जाऊँगी। वो कहता था, सोचता होगा कि मैं अपने माँ बाप के पास ये रखूँगा फर्ज, तो नहीं कर सके, ना मजाक कर सके, ना कोई। आज दोनों के शरीर लिपटे हुए थे, आप आसपास खड़े लोग रो रहे थे, बेचैन थे। तभी अमरूद के पेड़ के पत्ते झड़ रहे थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई, अमरूद गिर रहे थे, कोई खाने वाला नहीं था। बस यही कहानी थी प्रेम की, यही कहानी थी प्रकृति की, यही कहानी थी रिश्तों को बरकरार रखने की, यही कहानी थी कि आज रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, ऐसे रिश्ते होने चाहिए जो एक दूसरे से कह तो सकें, बस।